नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स मैच का आनंद लिया। इससे पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और देवभूमि में सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से संबंधित नियमों का पालन करना हम सब का दायित्व है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने के लिए सीएम और राज्यपाल पहुंचे, जहां पर सभी खिलाड़ियों से परिचय लेकर उनका देवभूमि में स्वागत किया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने के लिए सीएम और राज्यपाल स्टेडियम पहुंचे, जहां पर खिलाड़ियों से परिचय लेकर उनका देवभूमि में स्वागत किया। साथ ही साथ रोड सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व है, इसे फॉलो करें। सीएम ने खिलाड़ियों का स्वागत भी किया। गुरमीत सिंह और सीएम धामी स्टेडियम पहुंचे। चंपावत जिले के सिप्टी वाटरफॉल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषणा की गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा सिप्टी वाटरफॉल और गौड़ी स्थित धानकेश्वर रुद्रकुंड का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सिप्टी वाटरफॉल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस प्राकृतिक झरने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इसके विकास की घोषणा की गई है। उसमें जो टूरिज्म पोटेंशियल इसका बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है। सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पे, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके सापेक्ष उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो डीपीआर में कंपोनेंट रखे गए हैं, उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पे वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज का निर्माण होगा तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस कुमाऊं को दे दी गई थी, जिसके बाद अब विजिलेंस ने इस घोटाले को लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस भर्ती घोटाले की जांच में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसको देखते हुए हमने शासन से एफआईआर दर्ज करने की आज्ञा मांगी है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद धीरे धीरे जांच में उन सभी दरोगाओं के नाम सामने आएंगे जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। भर्ती घोटाले की जांच में गड़बड़ियां पाई गई। अनियमितता के चलते विजिलेंस जांच के दायरे में तकरीबन 120 दरोगा रडार पर हैं। बता दें कि 2015 में ये दरोगा भर्ती हुई थी, जिसमें कि विजिलेंस टीम को इसकी जांच करने की सुपुर्द किया गया था। भर्ती घोटाले को लेकर विजिलेंस जांच के दायरे में तकरीबन 120 दरोगा रडार पर हैं। प्रारंभिक तौर पे ये चीज़ एसटीएफ की जांच में आई कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है और शासन के आदेश पे विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी को ये मामला सौंपा गया है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और जो प्रारंभिक जांच है उसके हिसाब से हमारे पास जो तथ्य हैं उनसे हमें लग रहा है कि इसमें एक एफआईआर का एक समुचित आधार बनता है। तो हम इसमें शासन से एक एफआईआर की अनुमति मांग रहे हैं ताकि इसमें एक एफआईआर आ जाए।
उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर की चर्चाओं के बाद उत्तराखंड में भी धामी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। जिला पंचायत की सरकारी भूमि पर बनाई गई 1.5 दर्जन दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। बता दें कि उधम सिंह नगर के किक्षा में लीज पर दी गई जिला पंचायत की सरकारी जमीन की लीज को शासन ने निरस्त कर दिया है। सरकारी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायत पर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी की राह पर अब उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, जहां पर धामी सरकार ने लीज पर दी हुई सरकारी जमीन का निरस्त कर वहां बनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। 18 दुकानों पर यह प्रशासन का बुलडोजर चला है। पंचायत की जमीनों पे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ से पूरा उसको जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी उस पर उसको ध्वस्त किया गया है। बाकी ये बिल्डिंग सरकारी है, इसमें अभी कुछ लोग निवास कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया गया। अभी मामला कुछ न्यायालय में भी है, न्यायालय में लंबित रहते हुए उस पर भी हमारी जो विधिक टीम है उस पर विचार कर रही है। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी जो बड़े पैमाने पर बड़ी जमीन के एक बड़े पोर्शन पे थी उसको आज ध्वस्त किया जा रहा है। और आगे भी कार्रवाई इसी तरह, जहां पे सरकारी जमीन है, जिला पंचायत की जमीन थी, उस पर लंबे समय से अतिक्रमण था। लगातार 3 बार नोटिस दिया जा चुका था उनके द्वारा। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे भिक्षा नहीं शिक्षा दो कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर निगम के आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑडिटोरियम में इस विचार गोष्ठी में शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक नाटक के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। भिक्षा नहीं शिक्षा दो के तहत ये एक ऑडिटोरियम में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि नाटक के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। लेकिन उसकी उन्नति का पहिया नहीं थमता। हमने सीखा है कि हमें भीख नहीं देनी है, भीख की जगह हमें शिक्षा देनी है बच्चों को। अगर हमें कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आए या फिर कोई भी मजदूरी ऐसी करती हुई नजर आए जो कि उसके एज की, उम्र की ना हो, तो हमें उसे मोटिवेट करना है, उसे समझाना है कि तुम एजुकेशन लो, तुम्हारे लिए एजुकेशन ज्यादा बेनिफिट है। तुम एजुकेशन लोगे तो इससे भी अच्छा काम करोगे, इससे भी अच्छा कमाओगे और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करोगे और हमारे अपने स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने देश का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। जैसे आपने आज देखा नगर निगम कोटद्वार का हॉल पूरा पैक था। ये बेसिकली हमने ऑपरेशन मुक्ति जो हमारा डीजीपी सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छी पहल है, उसको लेके हमने लोगों को इकट्ठा किया था। क्योंकि पिछले करीब 1.25-2 महीने से प्रोग्राम चल रहा है। हमारी टीम ने करीब 150 बच्चों को, जो बच्चे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे, जो बच्चे भीख मांग रहे थे, बलून बेच रहे थे या रैक पिकिंग का काम कर रहे थे, कूड़ा बीन रहे थे, उनको स्कूलों में एडमिशन दिलाया है। उनका स्कूल में एडमिशन इंश्योर करवाया है। जो बच्चे पहले अभियान चला था उससे ड्रॉप आउट हो गए थे, उनको फिर से स्कूलों में भेजा गया। मैंने टीम को बोला था कि हम 11-12 में पढ़ने वाली बच्चियों को आज जिलाधिकारी सोनिका सिंह मसूरी पहुंची। इस दौरान डीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को शहर की हर समस्याओं से तुरंत निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मसूरी माल रोड के सुधारीकरण को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं जिलाधिकारी के सख्त रुख के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने भी पालिका सभागार में जल निगम, लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक की। बिल्कुल एक बैठक आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और उनको निर्देशित किया गया कि जितनी भी रोड्स टूटी हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण का रेस्टोरेशन कार्य नहीं हो रहा है,
और जो भी रेस्टोरेशन जल निगम द्वारा कराया गया है वो अधिकतर जगह से बह चुका है। तो हमने इनको निर्देशित किया है कि उन्हें पुनः आप खोद के दोबारा से इन्हें ठीक कराए, वरना इसका सारा हर्जाना पालिका इसको स्वयं कराएगी और इसका सारा हर्जाना जल निगम से वसूला जाएगा। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी सड़कें हैं, जैसे पिक्चर पैलेस वाली सड़क है, माल रोड है, हमारी जो है मोतीलाल नेहरू रोड है, कंपनी गार्डन वाली रोड है, इन पर हम लोगों ने पैच वर्क 5 सितंबर से ही शुरू कर दी। लेकिन मौसम की वजह से कुछ ये दिक्कतें आई कि जो पैच बना रहे थे इमल्सन से, वो पैच पूरी तरह से वहाँ पर प्रॉपर ढंग से वो बारिश की वजह से कुछ धुल गए। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, यूपीसीएल, पेयजल, पीडब्ल्यूडी, एमजीडीए, नगर पालिका, सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। उधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ नैनीताल के भवाली क्षेत्र में 7.5 किलोमीटर नवनिर्माणाधीन बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। आपको बता दें कि डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कटिंग का बचा हुआ काम 2 महीने तक पूरा किया जाए ताकि जल्दी सैनिटोरियम से तिरछा खेत के बाईपास शुरू किया जा सके। कि भवाली पे जो दबाव रहता है और ट्रैफिक सीजन में जो दबाव रहता है, यहाँ पे जैम लगता है, उससे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इसमें लगभग 7.5 किलोमीटर की लेंथ में ये बनना है, जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर में कटिंग अभी बाकी है तिरछा के वाले पोर्शन में। तो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन यही दिए हैं कि इसमें 2 महीने के अंदर इस कटिंग के काम को पूरा करें। और जो इसका पोर्शन खैरना हाईवे पे जुड़ेगा उसमें एक बड़ा ब्रिज बनना है सर, इसका भी एस्टिमेट शासन को भेजा हुआ है पहले से। तो इसमें गवर्नमेंट से हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी इसको सैंक्शन कर। कौन ठेकेदार हैं सब बताएंगे। उधर रुड़की में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला ग्रीन पार्क कॉलोनी के सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने एक बंद पड़े मकान को अपना निशाना बनाया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर से लाखों रुपए की चोरी और ज्वेलरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैंने देखा, मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ ऊपर अपने कमरे में, ये सामने से दिखाई देता है। तो काफी टाइम से गेट खुला हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने शोएब भाई को फोन किया। जब काफी टाइम हो गया, मतलब 2-3 घंटे से गेट खुला हुआ था, मुझे लगा कि शोएब भाई आ गए होंगे या फिर कोई फैमिली का मेंबर होगा तो उन्होंने खोला होगा गेट वगैरह। तो काफी टाइम के बाद यहाँ पे मतलब कोई हलचल नहीं दिखाई दी। मैंने फोन किया, उन्हें फोन करने के बाद मैंने उनसे यही पूछा स्टार्टिंग में कि यहाँ मतलब तुम ही होगा घर के अंदर। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो घर पे नहीं हूँ। फिर वो भी समझ गए मतलब कि कुछ कौन आया होगा। फिर हमने अंदर आके देखा तो गेट वगैरह सब खुले पड़े थे, अंदर से अलमीरा वगैरह सब ओपन थी और जो क्लॉथ वगैरह सब नीचे पड़े गए थे वो। अगली खबर का रुख करते हैं। सितारगंज के टैगोर नगर गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम नगर पंचायत चेयरमैन सुनील विश्वास मुख्य अतिथि रूप में रहे। आपको बता दें कि इस कार्य में 15 महिलाओं की गोद भराई की गई, साथ ही 10 बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। मुख्य अतिथि चेयरमैन सुनील विश्वास ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान हितकारी योजना चलाई है, जिनका पात्रों को लाभ लेना चाहिए। कुपोषण मुक्त करने के लिए जन समुदाय की सहभागिता जरूरी है। ये हमारा माह सितंबर का ये पोषण मेले के रूप में मनाया जा रहा है। आज 22/2022 को पोषण मेले के रूप में हम लोग तैयारी किए हैं। यहाँ हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, सारी अपने अपने कार्य की योग्यता अनुसार खाना भोजन, तरह तरह के व्यंजन और पोषण मटका, पोषण परी, पोषण माता के रूप में हमने ये माता को दर्शाया है। आज जो यहाँ पर हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा जो पोषण माह कार्यक्रम
के अंतर्गत ये पोषण मेला का जो कार्यक्रम किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है जन जन तक महिलाओं को हमारे स्वस्थ रहने का जो संदेश दिया गया है, उसके बारे में हमारे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार व्यंजन से और जगह जगह स्टॉल लगाकर रैली के माध्यम से और जन जन तक गांव-गांव में ये संदेश पहुंचाया है कि हमारा जो बच्चा है वो कुपोषण से मुक्त हो सके। और इस संबंध में सभी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने स्टॉल भी लगाया है। उधर विकासनगर में गैस एजेंसी से परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्थलीय लोगों ने सिलेंडरों से भरे वाहन को गांव में ही रोक लिया और अपना आक्रोश जाहिर किया। दरअसल मामला विकासनगर अंतर्गत बैरागीवाला गांव का है, जहां डिलीवरी किए गए घरेलू गैस सिलेंडर में पानी भरा हुआ पाया गया, जिसकी शिकायत संबंधित गैस एजेंसी से करने के बावजूद भी उपभोक्ता का गैस सिलेंडर बदला नहीं गया, बल्कि उपभोक्ता को गुमराह किया गया। वहीं सिलेंडर से भरा गया वाहन गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और अपना आक्रोश जाहिर किया। शिकायत की मैं एजेंसी में गया तो वहाँ से मेरे को सुबह के टाइम गया तो उन्होंने बोला कि शाम के टाइम आना, अभी गाड़ी वाले यहाँ नहीं है। मैं शाम को गया फिर मेरे को एजेंसी वाले बोला कि इसमें व्हाइट पानी है, अगर इसमें ब्लैक पानी होता तो हम आपको सिलेंडर चेंज करके देते। सर हमको दिक्कत यह है, ये अनिल मेरा दोस्त है, इसके साथ सिलेंडर दिया था इसमें और सिलेंडर में पानी निकल गया। 2 मरतबा एजेंसी में गया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हमने हर सिलेंडर वाले को यहाँ रोका, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। इसमें हमें आप लोगों के माध्यम से ही और यहाँ के गाँववासियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि भी ऐसे बैरागीवाला में एक मामला संज्ञान में आया है। ये एक सिलेंडर में आपका गैस पानी से भरा हुआ। इस संबंध में अपने स्टाफ के साथ 750 ग्राम जो इसमें पानी है, मैं पानी दूंगा क्योंकि इसमें मैंने भी चेक करा तो इसमें पानी है। उपभोक्ता ने शिकायत की। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर में पानी की शिकायत की, पास के गैस एजेंसी पर की, लेकिन वहां से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत की थी, घरेलू गैस सिलेंडर में पानी की खबर। उधर हल्द्वानी में मंगल पड़ाव चौकी के सामने एक मोटरसाइकिल देखते ही देखते आग का गोला बन गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। घटना देर रात की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते मोटर बाइक आग का गोला बन गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, इसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटर बाइक देखते ही देखते आग का गोला बन गई और स्थानीय लोगों ने जिसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने आग पर काबू पाया, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई थी।
उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी है। रायपुर न्याय पंचायत से शुरू होगा और पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक खेल होगा। खेल महाकुंभ की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह करेंगे। इस अवसर पर राज्य के कई बेहतरीन खिलाड़ी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दो अक्टूबर से हम लोग खेल महाकुंभ को शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है, हमारी ये कोशिश है कि गवर्नर साहब जो है इसको बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर इसको प्रारंभ करें। उनको निमंत्रण भी मैं आज देने जा रही हूं और न्याय पंचायत जो है वो रायपुर रहेगा। तो यहां से हमारी कोशिश है कि जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है कि न्याय पंचायत स्तर में कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा, ब्लॉक स्तर पे कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा और इसी प्रकार से जनपद स्तर पे, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर। उधर विकास नगर में नशे को लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। बता दें कि पुलिस ने एक ऐसे नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है जो टैक्सी की आड़ में नशे के धंधे को अंजाम दिया करता था। वहीं मामले की खुलासा करते हुए एसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी के पास से चरस, स्मैक और शराब भी बरामद की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। बिहार में हमारी कोतवाली पुलिस ने विकास नगर को, इसमें इंस्पेक्टर विकास नगर के नेतृत्व में ये पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त जो ये बेसिकली राकेश नाम है इसका और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, इसके पास से चेकिंग अभियान में हमको 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। बेसिकली ये टैक्सी चलाता था और पुलिस को सूचना थी कि इस तरह का यहाँ से उधर टेहरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खुलासा किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर $1.5 लाख यानी कि तकरीबन 11 करोड़ 25 लाख रुपए देने के बहाने से नाइजीरियन साइबर ठग ने घनसाली के युवक से 27,28,500 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। धोखाधड़ी का पता चलने पर मामला टेहरी पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस के साथ उसकी साइबर सेल और सीआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर नाइजीरियन ठग को उसकी पत्नी सहित उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा एसएससी नवनीत भुल्लर ने किया है। आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 12 मोबाइल, 1 लग्जरी कार, 74,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोपी की एक बैंक शाखा में खुले फर्जी खाते को भी सील किया गया है, जिसमें तकरीबन 5.22 लाख रुपए जमा है। और ये लगभग 27 लाख 28,000 की धोखाधड़ी का प्रकरण था। इसमें साइबर सेल जो है टेहरी पुलिस की और एसओजी, इनके द्वारा इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट किए गए। इसमें एक नाइजीरियन नागरिक है इरिबोगे जेरोम विक्टर 42 वर्ष के और एक लियाम पिकुलमा चांग 35 वर्षीय नागालैंड की महिला है जो बता रहे हैं इसकी धर्म पत्नी है। तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 12 मोबाइल फोन, 74,500 रुपए नगद और इनके खाते में लगभग 5.5 लाख रुपए। उधर रामनगर के मालधन क्षेत्र में ग्रामीणों ने विद्युत उपखंड के पास धरना प्रदर्शन किया। लाइनमैन सोनू की विद्युत उपखंड मालधन में तैनाती होने की सूचना से सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत उपखंड पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया और सोनू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बहुत ही करप्ट लाइनमैन है, जिसने पूर्व में भी मालधन में रहते हुए जमकर करप्शन किया है। आम जनता को नाजायज परेशान करता है। पहले भी आम जनता से बिजली कनेक्शन करवाने के नाम पे पैसे लेता था और किसी भी ग्रामीण को बिजली का कनेक्शन नहीं देता था। खबर यह भी है कि 2 लाख रुपए लेकर सोनू ने अपनी तैनाती करवाई है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सोनू की तैनाती विद्युत उपखंड में होती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार सिर्फ विद्युत विभाग होगा। वहीं अधिशासी अभियंता का कहना है कि हमने एक कमेटी गठित की है जो सही से जांच पड़ताल कर रहा है। तो मुझे कहना यह है कि मालधन में जो अभी लॉसेज हमारे आ रखे हैं 60% करीब लॉसेज आए हैं, जिसकी वजह से हमने तत्काल में भी जेई की सैलरी रोक दी है और एक कमेटी गठित करके जिसमें एक जेई कालाडूंगी और एक लाइनमैन उपनल का और एक लाइनमैन शत्रुघ्न, इनको कमेटी बनाकर वहाँ पर रीडिंग चेकिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि
3.9 million की रिक्वेस्टिंग की गई है और जिससे जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो वहाँ पर लड़के प्राइवेट हैं, क्योंकि वो वहाँ पर आउटसोर्स बिजली का है, तो वो लड़के भी संदेह के घेरे में आते हैं, इसलिए मैंने उनको तत्काल हटाने के लिए हमारे संज्ञान में ये था कि हमें कई हमारे अपने लोगों के द्वारा बताया गया कि वो दोबारा से अपनी मनमानी करके यहाँ पर आना चाह रहे हैं, दोबारा से अवैध वसूली करना चाह रहे हैं। और जो मीटर उज्ज्वला के तहत लगे थे उनके भी उन लोगों ने जनता से मतलब पैसा लिया है, जनता का खून चूसा है, उनकी मेहनत की कमाई से उनके पैसे लेकर के फ्री के जो सरकार की जो योजना थी उसके तहत उनने मीटर लगाए हैं। तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम शांतिपूर्वक एक दिवसीय हमने धरना कराया है। हमारे मालदन क्षेत्र में बिजली विभाग में एक लाइनमैन कार्यकर्ता थे जिनका नाम शत्रुघ्न उर्फ सोनू थे। उनके खिलाफ हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्तियों ने और जनता ने आक्रोश जताया था और उस आक्रोश के दौरान उन्हें यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया था। सुनाई दे रहा है कि जिस तरह से उन्होंने मनमानी की थी पहले, उसी तरह मनमानी आज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने एक्शन को 2 लाख रुपए दे दिया, मैं पुनः मालदन में आऊंगा और उसी तरह से अपना अस्तित्व जमाऊंगा। महोदय, मामला इस प्रकार है कि यहाँ एक लाइनमैन शत्रुघ्न कुमार के नाम से और सोनू के नाम से रह गया है पहले। तो जिस टाइम वो यहाँ रहता था उस टाइम काफी क्षेत्र में ये बात फैली हुई थी कि वो एक भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी ऐसे है कि अवैध वसूली करता था। एक मोटर के नाम पे 6 महीने या 1 साल के 2,000 रुपए 3,000 रुपए जैसे जैसे उसकी सेटिंग थी उस हिसाब से लेता था। हमें आपत्ति है कि हमें जो लाइनमैन यहाँ पे पहले थे वो दोबारा यहाँ पे आना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले यहाँ पे आके बहुत भ्रष्टाचार किया, यहाँ पे सबको परेशान किया कि क्या कहते हैं, आपको कनेक्शन लेने के नाम पे पैसे ले लेते थे और कनेक्शन के नाम नहीं चढ़ाते थे। वो कनेक्शन का पता ही नहीं चलता था हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ जानकारी नहीं मिलती थी उसकी। ऊपर से हम घर आके हमको परेशान करते थे कि बिल जमा करो, ये करो, वो करो। लाइनमैन पर करप्शन के आरोप के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया, जहां पर लाइनमैन पर कई गंभीर आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए और साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर लाइनमैन की विद्युत उपखंड पर तैनाती की जाती है तो आगे ग्रामीण जो है उग्र आंदोलन करेंगे। लाइनमैन सोनू के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन दिया गया। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर रंग लाई सीएम धामी की पहल। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर सीएम धामी की पहल जो है रंग लाई है। धामी की चिट्ठी पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच गठित की है, सभी भर्तियां रद्द की। भविष्य में सभी भर्तियां होंगी पारदर्शी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो रंग लाई सीएम धामी की पहल। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं आप। धामी की चिट्ठी पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच समिति गठित की है और सभी भर्तियां रद्द की। भविष्य में सभी भर्तियां होंगी पारदर्शी, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।